बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले इसराइल का ईरान की सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा, और दूसरी जानिब बातचीत के मूड में नहीं, ईरान मुआहदा कबूल कर ले, ट्रंप का मशवरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल डाल रहे हैं और वो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। चीन ने इंतबाह कर दिया और ट्रंप ईरानी काम से जल्द मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं। इंतजामिया को एहतमाम करने की हिदायत भी जारी कर दी है। और इसके अलावा पाकिस्तान का ईरान में तैनात सफारतकारों के अहल खाना और गैर जरूरी हमले के इनखला का फैसला। सीनियर अहदेदार दफ्तर खारजा ने बताया कि तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसल खाने ने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फाल रहेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तारीख 2 हफ्तों के लिए मुखर कर दी। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी और उज़्मा खान को इमरान खान से डेला जेल में मुलाकात के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन नियाजी का कहना था कि इमरान खान ने एहतजाजी तारीख आलमी हालात की वजह से मुखर की है। उन्होंने कहा इमरान खान को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। जो गजा में किया वही ईरान में भी करेंगे, इसराइली फौजी ने तर्जमान की धमकी। अल अरेबिया उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसराइली फौज के तर्जमान ने ईरान पर किए गए हमलों पर बात की, लेकिन मुस्तकबिल के अहदाफ का ऐलान करने से इनकार कर दिया। इसराइली फौज के तर्जमान ने बताया कि ईरान पर किए गए हमलों में 50 से ज़ायद तैयारों ने शिरकत की और इन हमलों में 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। और दूसरी जानिब इसराइल की बर्बरियत फलस्तीन पर जारी है। खुराक के इंतजार में खड़े शहरियों पर इसराइली हमले जारी, 47 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में खुराक की तलाश में निकले फलस्तीनियों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। और इसके अलावा फ्रांस भी मैदान में आ गया। फ्रांस ने कहा ईरानी हुकूमत को गिराने की कोशिश एक बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने ईरान को जंगबंदी की पेशकश कर दी है, जवाब का इंतजार है। सदर फ्रांस जो है मैक्रोन, और ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से तबाहकुन हमले जो किए हैं उन्होंने। हीफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद हो गई है, 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। मिसाइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में भी दागे गए, जबकि फौजी इंटेलिजेंस मराकज को भी निशाना बनाया गया। और इसके अलावा फितना हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, DGISPR। फील्ड मार्शल का ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ रवाबत के तसलसल बाहमी तावन की जरूरत पर जोर। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने आसिम मलिक से मुलाकात की और अपने ख्यालात और तजर्बात और तजावीज़ का तबादला ख्याल किया, ISPR। और ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर मुस्लिम ममालिक का अहम मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तानी, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की। ब्रुनई, दारुल इस्लाम, चाड और इत्तेहादुल कमर और जिबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया और सूडान भी तौसीक करने वाले में शामिल हैं। और तुर्किया, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुश्तरका एलामिया की तौसीक की। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं और हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।